हरे कृष्णा। काल चक्र, आज हम आपको काल चक्र के बारे में बताएंगे। 30 सेकंड का 1 मिनट, 30 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे का 1 दिन, 30 दिन का 1 महीना, 12 महीने का 1 साल। ऐसे ही कलयुग 4,32,000 का कलयुग बीतेगा, 8,64,000 का द्वापर हो गया, और 12,96,000 त्रेता का हो गया, 17,28,000 सतयुग का हो गया। ये 4 युग समाप्त होंगे, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता, ये 4 युग समाप्त होंगे। तो ये इनको जोड़ के तो 4,03,20,000 बनेंगी। तो इनका बनेगा एक चतुर्युग। 4 युग का एक चतुर्युग बनेगा, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, 4 को मिलाएंगे, इसको बोलते हैं एक चतुर्युग। एक चतुर्युग बीत गया तो ब्रह्मा का 12 घंटे की रात होती है, और ऐसे ही दूसरा चतुर्युग बीतेगा तो ब्रह्मा का 12 घंटे का दिन होता है। ऐसे ही उनका 30 दिन का महीना होता है, 12 महीने का 1 साल होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल होती है, ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। जब ब्रह्मा के 100 साल समाप्त होते हैं तो भगवान विष्णु का एक श्वास समाप्त होता है। तो भगवान विष्णु एक सांस छोड़ते हैं तो एक ब्रह्मा का 100 साल गए। सृष्टि की कुल आयु 43 करोड़ 20 लाख वर्ष। इसमें कुल 14 मनवंतर को, इसमें केवल 14 मनवंतर होते हैं। जब 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो एक चतुर्युग होता है। जब 71 चतुर्युग बीतेगा तो एक मनवंतर होता है। ऐसे ही 14 मनवंतर बीतेगा तो ब्रह्मा का 12 घंटे का दिन होता है। ऐसे ही 14 मनवंतर फिर बीतेगा तो ब्रह्मा का 12 घंटे की रात्रि होती है। हर रात्रि में ब्रह्मा जी सोते हैं और संहार करता भगवान शिव का, इसका संहार करते हैं, जिसको प्रलय कहते हैं। इसके उपरांत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा फिर से जब उठते हैं सुबह तो सृष्टि की रचना प्रारंभ करते हैं। 14 मनु और उनके मनवंतर को मिलाकर एक कल्प बनता है। यह ब्रह्मा का एक दिवस होता है। प्रत्येक कल्प के अंत में प्रलय आती है, जिसमें ब्रह्मांड का संहार होता है। वह विराम की स्थिति में आ जाता है, जिस काल को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। प्रत्येक मनवंतर एक विशेष मनु का शासन होता है, जिसमें ब्रह्मा द्वारा सृजित किया जाता है। मनु विश्व की और सभी प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं, जो कि उनकी आयु की अवधि तक बनी रहती है। उनकी जातियां चलती हैं, ना कि उस जाति के प्राणियों की आयु मनु के बराबर होगी। उन मनु की मृत्यु के उपरांत ब्रह्मा फिर से एक नए मनु की सृष्टि करते हैं, जो कि फिर से सभी सृष्टि करते हैं। इसके साथ साथ विष्णु भी आवश्यकता अनुसार समय समय पर अवतार लेकर इसकी संरचना और पालन करते हैं। इनके साथ ही एक नए इंद्र और सप्त ऋषि भी नियुक्त होते हैं। अभी 6 मनवंतर समाप्त हो गए हैं। 7वें मनवंतर के 8वां चतुर्युगी। इस प्रकार कुल जो वर्ष बीत चुके हैं वो है 6 मनवंतर की कुल आयु प्लस 7वें मनवंतर के 28वीं चतुर्युग के कलयुग की 51,115 वर्ष तक की आयु, इतना जोड़ना पड़ेगा आपको। वर्तमान में 7वें मनवंतर अर्थात जो 7 मनवंतर बीत गए उसमें है वैवस्वत, स्वयंभव, स्वारिचोतिस, औतमसी, तामस, रेवत, चाक्षु, ये सब बीत चुके हैं। अभी आगे 7 मनवंतर और हैं, 7 बीत गए, 7 और हैं। इस समय ब्रह्मा की आयु आधी हो चुकी है, आधी यानी 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, 51 चल रहा है। इसको बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं परार्ध, और 50 के बाद उसको बोलते हैं दूसरे परार्ध में चल रही। यह उनके 51 इतना वर्ष का ये प्रथम दिन है। तो जैसे कि आपको बता दिया हमने, 4 युग बीतेंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये बीतेगा तो एक चतुर्युग बन गया। ऐसे ही 71 चतुर्युग होंगे तो उससे एक मनवंतर बनेगा।
तो ऐसी जो 14 मनवंतर बनेंगे तो ब्रह्मा का एक रात्रि होती है। चारों युग की आयु, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, इनको जोड़ोगे तो कुल आयु आगे लिखा है इसके आगे 4,32,00,000। और इस मृत्यु लोक का तो कोई पता ही नहीं। तो काल के भी काल भगवान हैं, और भगवान के सामने, ब्रह्मा के सामने, देवताओं के सामने हम मनुष्य कुछ भी नहीं हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि हम लोग कितने जीने वाले हैं। रामायण में बड़े दुख के साथ कहा गया है कि कुल मिलाकर हमारे पास कुल 50-60 साल हैं, लेकिन प्लान इतने बना रखे हैं कि 100 साल तक हम जी जाएंगे। जिस गति से आप कमा रहे हो या जॉब कर रहे हो और जो गाड़ी बंगला बना रहे हो, ऐसा लगता है कि 2000 साल तो हम खींच ही लेंगे। लेकिन याद रखना कि गीता एक सब्जेक्ट है। काल, भगवान कृष्ण ने कहा है कि काल का कोई भरोसा नहीं। वैसे तो ब्रह्म लोक तक के सभी जीव को मरना ही पड़ता है। पृथ्वी लोक के जीव कभी भी मर सकते हैं, मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है। चलते चलते एक्सीडेंट हो सकता है, रात को सोए सुबह जगह ही नहीं, कब किसी को अटैक पड़ जाए। बुद्धिमान मनुष्य तो वो है जो समय की कीमत को समझें। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जिंदगी का जो समय चला गया है उसको वापस नहीं ला सकते हैं। हमने तो अपनी आंखों से देखा कि जो धनी लोग होते हैं, मृत्यु के समय उनके बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी को 1 घंटे के लिए और जीवित कर दो, हम 2 करोड़ देंगे आपको। मरने का टाइम मनुष्य 1-1 करोड़ रुपये देने को तैयार होता है, लेकिन जीते जीते 1-1 घंटे का 1-1 करोड़ जा रहा है, आदमी पहचान नहीं पा रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि रोज उठकर मेरा दर्शन करो या न करो, लेकिन एक बुढ़े आदमी या फिर शमशान में एक मृतक व्यक्ति का दर्शन अवश्य करना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, इनको रोज दर्शन करना, ताकि हमें भी बुद्धि आए कि हम भी एक दिन हमें भी मरना है और हम इसकी तैयारी करें ताकि हम अपना परलोक सुधारें। हरि बोल।